शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, शायद ही कोई ऐसा कस्बा होगा जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं ना लगाई हों। चौराहों पर देखिए, बगीचों में देखिए, बड़े बड़े गार्डन में देखिए, महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां तो लगी रहती हैं, प्रतिमाएं तो लगी रहती हैं, लेकिन क्या वाकई महापुरुषों के सम्मान के लायक उन प्रतिमाओं का हम देख रेख कर रहे हैं? क्या वाकई उन प्रतिमाओं पर प्रतिदिन साफ सफाई हो रही है? क्या उन प्रतिमाओं पर पक्षी वीट नहीं कर रहे हैं? ये बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसे लेकर इन महापुरुषों के प्रति सम्मान रखने वालों का जो दिल है वो कहीं ना कहीं भर आता है। आप देखिए, गांधी जी की प्रतिमाएं कई ऐसी हैं जहाँ कोई चश्मा ले गया उनका, कोई उनका डंडा ले गया उठा के। इसके बावजूद भी पूरे देश में प्रतिदिन नई नई प्रतिमाएं लगती जा रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कई बार इन प्रतिमाओं को लेकर अपने फैसले दिए हैं। अब तो यहाँ तक कह दिया गया है कि कोई भी नई प्रतिमा बगैर जो स्थानीय संस्थाएं या राज्य सरकार है उनकी अनुमति के, यानी कि उनके संस्कृति विभाग की अनुमति के नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आज सवाल यह है कि जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, क्या उन प्रतिमाओं की साफ सफाई होती है? कौन विभाग है जिसे साफ सफाई करना चाहिए? कौन विभाग है जो उन पर माला डालने का काम करना चाहिए? एक शहर में यदि 40 प्रतिमाएं हैं तो मालाओं की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप 40 मालाएं लेकर उनको नहीं पहना सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं भगवान सिंह जी यादव। भगवान सिंह यादव जी ने इस मुद्दे को केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अब तो राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। उनका कहना है कि आपके प्रदेश में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, पहले तो उनका रिकॉर्ड रखिए आप कि किस शहर में कितनी प्रतिमाएं हैं, किन किन महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। एक रिकॉर्ड संधारण होना चाहिए, और रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी जो स्थानीय संस्थाएं हैं या संस्कृति विभाग इन प्रतिमाओं पर साफ सफाई, उनकी धुलाई, उन पर गंदगी ना हो, वहाँ बीट ना करें पक्षी, ऐसी व्यवस्था की जाए। सम्मान किया जाना चाहिए ऐसे महापुरुषों का, तो उन्हें माला भी पहनाई जाना चाहिए। उन्होंने देश के कई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है भगवान सिंह जी ने। ये पत्र की कॉपी मेरे पास है, और आज संयोग से भगवान सिंह जी भोपाल आए हुए हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश के वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सहकारिता के प्रोदा कहे जाते हैं, पूरे देश भर में हैं। यदि सहकारी आंदोलन की बात की जाती है तो भगवान सिंह जी के नाम के बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। लेकिन भगवान सिंह जी ने आज एक नया मुद्दा उठाया है, और मुद्दा है महापुरुषों के सम्मान का, उनकी प्रतिमाओं के सम्मान का। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे वे ये भी कहते हैं कि यदि आप सम्मान नहीं कर सकते हो तो आपको फिर मूर्तियां लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है। एक सुखद सूचना मिली है, और वो सूचना ये है कि इन्होंने जब कई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं तो एक मुख्यमंत्री जी हैं हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने बाकायदा, ये देखिए मेरे पास कॉपी है, भगवान सिंह जी के निवेदन पर, आग्रह पर पूरे राज्य में इन्होंने प्रतिमाओं के संधारण, उनके रखरखाव और उनके सम्मान को लेकर आदेश जारी किए हैं। केवल आदेश जारी नहीं किए हैं, उसकी कॉपी भी भगवान सिंह जी को भेजी है, धन्यवाद सहित कि आपने हमारी ओर ये ध्यान दिलाया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे गए। अब वहाँ मूर्तियों का क्या हाल है नहीं पता, लेकिन पत्र का जवाब तक नहीं आया। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने मुख्यमंत्री के अलावा स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल को भी पत्र लिखा है। ये सारी चीज़ें मेरे पास है, पर मध्य प्रदेश में फ़िलहाल अभी तक सरकार नहीं जगी है। हम जो 87 ईयर के भगवान सिंह जी 86-87 साल के हैं, मेरे स्टूडियो में 2 मंजिल चढ़कर ऊपर आए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये आवाज़ आम लोगों तक पहुंच सके। भगवान सिंह जी अपने लिए कुछ नहीं चाहते, ना मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि जिन महापुरुषों ने इस देश का निर्माण किया है, जिन महापुरुषों ने इस देश को बनाया है, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, या तो उनकी मूर्ति मत लगाइए, और यदि मूर्ति लगाई है तो उन मूर्तियों का सम्मान वैसा ही देना चाहिए जैसे महापुरुषों ने इस देश को दिया है। यदि हम ग्वालियर की बात करें तो भगवान सिंह जी ने एक सूची मुझे दी है। ग्वालियर में राजमाते सिंधिया, छोटे महाराज माधवराव जी, बड़े माधवराव जी, बड़े महाराज माधवराव सिंधिया, जियाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया,
मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर, महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मैत्रीशरण गुप्त, हेमू कालानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महाराजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अहिल्या देवी, वीरांगना झलकारी बाई, कैप्टन रूप सिंह सहित तमाम सारी प्रतिमाएं लगी हैं। लेकिन यदि आप जाके देखेंगे उन प्रतिमाओं को तो वही जानवर बीट कर रहे हैं, धूल आ रही है चारों तरफ से उनके ऊपर। और भी पूरी सूची है मेरे पास में जो मुझे दी गई है आदरणीय भगवान सिंह जी की ओर से। तो आज हम सीधे भगवान सिंह जी से बात करते हैं कि इस उम्र में जब लोग केवल भजन करते हैं, आप आज भी मुद्दे उठाते हैं, क्या कारण है? भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं साधुवाद दूंगा कि आप ग्वालियर से चल के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने मेरे स्टूडियो में आए हैं। भगवान सिंह जी, पहली बात तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप भोपाल चलकर आए ग्वालियर से और मेरे स्टूडियो में हैं, मैं स्वागत भी करता हूँ। आज आखिर इस मुद्दे को आपने क्यों उठाया? इन मुद्दों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ग्वालियर में करीब 42 मूर्तियों का मैंने बताया है। मेरा उद्देश्य सार्वजनिक, सर्वदलीय, गैर राजनीतिक मुद्दा है और राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। मैंने ये देखा ग्वालियर के खास तौर से कि सिंधिया राज परिवार, अटल बिहारी इत्यादि सबकी मूर्तियाँ लगी हैं। सारे राष्ट्रव्यापी, प्रांतव्यापी और स्टेट लेवल के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके बारे में मैं ये देखा कि धूल लगी है, एक एक दो दो महीने तक मालाएँ डली रहती है, चिड़िया और कबूतर उन पर हिंगते रहते हैं, गंदे का ढेर लगा रहता है। और बात यह है कि मूर्तियों को ऊपर छतरी भी नहीं लगाई है, सिर्फ एक छतरी पे लगी है ग्वालियर में। नहीं, बरसात में पूरा पानी है उनके ऊपर आता है। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने सोचा कि मैं राजनीति में हूँ, इस संबंध में मैं पूरे ख़ास तौर से हिंदुस्तान के 5-6 मुख्यमंत्रियों को लिखा मैंने। माननीय ये दिया है सबको पता। हाँ, मैंने देखा आपने योगी आदित्यनाथ जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सबको पत्र लिखे हैं। और ख़ास तौर से विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इनका मेन उद्देश्य ये विजयवर्गीय का ये रोल है, होना चाहिए और ड्यूटी भी है उनकी कि नगर निगम के कमिश्नर संबंधित हैं उनको एक आदेश कर दें। जरा सी बात है, ऐसा कोई खर्च भी नहीं होता। मैंने कम से कम 4 दफ़े मान ली विजयवर्गीय को लिखा और गांव में, पंचायत में भी कई चौराहों पे लगी हैं, वो पटेल जी का है। दोनों बड़े शानदार सीएम की लाइन में तैयार बने रहते हैं। उनसे मैंने ये कहा कि लिख दीजिए आप, जरा सी बात है। उन्होंने आज तक नहीं लिखा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी यादव जी व्यस्त ज़्यादा रहते हों, लेकिन ये तो ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते, ये तो कम से कम सफाई के लिए कह सकते हैं। इन्होंने नहीं लिखा। मैं आभारी हूँ हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात को ग्रहण किया, पूरे स्टेट में आदेश जारी किए, उसी कॉपी मुझे भी लिखित में दी। मैंने उसी कॉपी लगा करके जिन मुख्यमंत्रियों के नाम बताए उनको 3-3 बार लेटर लिखे हैं और ये कहा है कि मेहरबानी करके ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी, प्रांतव्यापी, ज़िले के जो भी आपके लीडर्स हों, प्लेयर्स हों, सेनानी हों, जो शहीद हुए हों, उनकी सम्मान की बात है। आपने पहले नगर निगम से को कहना चाहिए इनको। और ये तो इतनी जरा सी बात है कि ये मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं सबसे प्रथम ग्वालियर जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। शायद प्रभारी मंत्री मेरी यहीं से स्टार्ट हुआ है, ग्वालियर से। सिंधिया जी की इच्छा से, सहमति से मेरे को प्रभारी मंत्री ग्वालियर बना गया। मुझे उन मंत्रियों की जो हर जगह प्रभारी मंत्री है, उनकी अकल पर रहम आता है। उनको या तो अधिकार पता नहीं प्रभारी मंत्री क्या होते हैं और ना वो उनका सोच है। उनको, हर प्रभारी मंत्री को ज़िले के सारे अधिकार रहते हैं जो सीएम को रहते हैं। ज़िले के अंदर वो कोई भी काम करा सकता है। प्रभारी मंत्री को मुझे दुख होता है, नगर निगम कमिश्नर भी उनका कहना नहीं मानता और यह उनको अधिकार ही पता नहीं है। और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन राष्ट्र के नेताओं ने बलिदान दिया, अटल जी हों,
सिंधिया जी हों, जो भी हों जिनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनके बारे में आपको शर्म भी नहीं आती। उनकी इतनी तौहीन होती रहती है और आप करते रहते हैं कि जो कर रहे हैं वो कर भगवान रहे सिंह जी, हैं। एक बात और है, आपने जो मुझे सूची दी है ग्वालियर को लेकर, उसमें आधी प्रतिमाएं तो सिंधिया परिवार की हैं और सिंधिया परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या वो अपने महल में कोई ऐसी विंग नहीं बना सकते कि कम से कम सिंधिया परिवार के लोगों की मूर्तियों की साफ सफाई हो, वो अपने पैसे से करा दे? मान लीजिए राज्य सरकार नहीं कर रही तो। उन्होंने सिंधिया ने सिर्फ एक मूर्ति है बहुत बढ़िया, उस पर छतरी लगाई, सब करवाया है, लेकिन ये सिंधिया जी के व्यक्तिगत मामला नहीं है। सिंधिया राज परिवार के 8 लोगों की प्रतिमाओं का दिया है जो शासक थे। मुझे तो वो रहम उन लोगों का आता है जिनको कि सिंधिया जी ने प्रभारी मंत्री बनाया है, चाहे विद्युत मंत्री हो, चाहे तुलसी सिलावट जी, सिलावट जी हों, दौलत वो राजपूत हों, गोविंद सिंह, ये लोग तो सिंधिया जी की दया पर ने प्रभाव, उनको टिकट दिलवाया, पैसे दिए, प्रभारी मंत्री बनवाया। उनको शर्म ये नहीं आती कि कम से कम जिन शासकों के लड़कों ने, मतलब यशोधरा ये बसंत जी, जोधा सिंधिया जी ने सब कुछ करवाया, उनको रहम नहीं आता। आकर बैठते हैं, उनको दिखता नहीं है कि उनके ग्रैंडफादर हैं, सफाई करवाए, सुनते ही नहीं है। मैं हर एक को लिख लिख के थक गया हूँ। मैंने फिर लास्ट में ये कहा इसका है, तरीका क्या है? देखिए, नगर निगमों का बजट नहीं है तनख्वाह बांटने का, आप मूर्तियों की बात करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइवेट संस्था इनको गोद ले लें, 2-2, 5-5 मूर्तियां? जन भागीदारी से नहीं हो सकता क्या ऐसा? क्या इसकी कोई मुहिम नहीं चला सकते? इसमें सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। सिर्फ नगर निगम का कमिश्नर, जो क्षेत्राधिकारी हैं, वार्ड ऑफिसर हैं, उनको जो कहते हैं जिस वार्ड में जिसकी जितनी मूर्तियां हैं, आप सफाई करवाने के बाद में हर जगह साधन है, मोटर पर सफाई कर सकते हैं। अरे पानी पीने के लिए नहीं है और आप कह रहे हो मूर्तियों पे पानी डालो? आप नहीं तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है, आप बोलो कर्मचारी वहां लगा दें, क्या कैसे हो सकता है? आज नगर निगमों की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, लेकिन शासन तनख्वाह नहीं बट पा रही भाई। शासन की तो नहीं है स्थिति खराब, शासन बजट बना सकता है, शासन दे सकता है, कोई ज़्यादा खर्चा थोड़ी है उसमें। जिंदे आदमी को रोटी नहीं मिल रही और मूर्तियों पे आप माला डालने की बात कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं मूर्ति की यदि आप सम्मान नहीं दे सकते तो हटवा दीजिए, उनकी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया उनकी तौहीन हो रही है, सबसे बड़ी दुख की बात। विजय वर्गीय जी दुखित हैं, उनका जो कांड हुआ वो इसी बड़ा डिमलाइज हैं, उनको जरा सा लिखना है, भागीरथपुरा को लेके जो हुआ है, उनको जरा सी बात है, चीफ सेक्रेटरी को कह दें अनुराग जैन को कि एक जनरल आदेश निकाल दें निगम की ड्यूटी। अच्छा, एक दो तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश की गिनती करेंगे तो मुझे लगता है 50,000 मूर्तियां मिलेंगी कम से कम। तो हर जिले में इंचार्ज हैं, हर जिले का कमिश्नर को चाहिए, कलेक्टर को चाहिए, वो करें। आप प्रतिदिन 50,000 मूर्तियों की साफ सफाई, धुलाई और उनको माला डालने का खर्चा कितना होगा? ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो तो जो क्षेत्र अधिकारी जो वार्ड का है उसे भी ड्यूटी लगा दी जाए। अरे क्या आपको लगता है कि मूर्तियां देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है? अरे प्रेरणा लगती है, उनको सम्मान रहता है, वो राष्ट्र के निर्माता, आके सम्मान तो रहना चाहिए। मूर्ति क्यों लगाई है? प्रेरणा तो मिलती जिनके है। परिवारों की मूर्तियां हैं उनको पहल करना चाहिए। नहीं, वो दुखित हैं इस बात को कि मेरे जो प्रभारी मंत्री बने हैं उनको चिंता नहीं है, लेटर लिखते हैं। मैंने सिंधिया जी अरे आपने को, सबको चिट्ठियां लिखी हैं, सिंधिया जी को लिखी है। सिंधिया जी की चिट्ठी नहीं दिखी आपने? हाँ, ये लिखी है, ये रखिए, सामने रखी। तो उन्होंने कोई जवाब दिया क्या? नहीं, जवाब नहीं दिया। तो आपने बताया नहीं कि आपके परिवार के दादा, दादा के दादा, दादा के पिता और ये सब लोगों की मूर्तियां ग्वालियर में हैं? कितने उन्होंने शायद 6 या 7 वंश ने राज किया है वहाँ। ये पूरा लिखा है, मैंने सब कुछ लिखा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रहे। नहीं, जवाब नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि मैं इनको प्रभारी मंत्रियों को मैं समझाऊं क्या, ये उनकी ड्यूटी है, वो इंडिविजुअली बात अलग है उनके। ये तो ग्वालियर का मामला है, मैं पूरे एमपी की बात करूं। एमपी की बात के लिए सीएम को चाहिए, तमाम लाडली बहना फहना पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इस पर थोड़ा खर्च कर दें। वो भी तो आखिर उनके अटल जी वगैरह सबकी मूर्तियाँ हैं। भगवान सिंह जी, कोई नई सुनवाई करेगा तो क्या करोगे? आपके 87 साल उम्र है, खूब जोर से उठा रहे हैं आवाज़। इस आवाज़ में और आवाज़ मिलाने के लिए आप भोपाल में मेरे स्टूडियो तक आए ताकि जो लोग सो रहे हैं उनके कानों तक आवाज़ पहुँचे। आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? मैं बिल्कुल टाइट कर दूंगा। मैं अगर प्रभारी मंत्री होता तो अपने जिले होता तब करते ना।
अभी तो नहीं है आप। अरे अब तो आप तो विपक्ष में बैठे हैं 20 साल से। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं यादव जी से कि मेहरबानी करके इतना तो करो, सम्मान तो करो आपके बुजुर्गों का। विजयवर्गीय जी बड़े भारी फारी बनते हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं नगर कमिश्नर को लिख दो। अनुराग जैन को लाए हैं, वो ग्वालियर के ही हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे निवेदन किया, लिखे तो दिया है सबको, मैंने सुनने को तैयार ही नहीं। और तो और खंडेलवाल जी जो प्रदेश के बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल जी, उनको भी लेटर लिखा है। मैंने कहा कि आपका शासन है, आप कम से कम ये तो कीजिए कि सीएम को कहें, मंत्रियों को कहें। खंडेलवाल जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो मेरे को बड़ा दुर्भाग्य, इनकी प्रभारी मंत्रियों की अकल पर तो रहम आता है। ये केवल ग्वालियर के प्रभारी मंत्रियों की कह रहे हो कि पूरे मध्य प्रदेश पूरे के? मध्य प्रदेश की सभी प्रभारी मंत्रियों को? किसी ने लिखा ही नहीं। आप तो बुजुर्ग के कान भी पकड़ सकते हो इन लोगों के आप। ओहो, आप समझे ना। कान पकड़ के समझाओ एक आदमी। नहीं, ये नहीं समझ सकते हम, इसीलिए आए कि आप जा कान पकड़ के रगड़िए इनको। नहीं, हम तो खबर दिखा सकते हैं। हाँ, तो खबर दिखाइए, वो तो अकल ठीक हो जाएगी। अभी कुछ देर बाद ही चलेगी ये खबर आपकी। चलेगी, हम बड़े आभारी रहेंगे आपकी, बहुत अच्छी बात है ये। कम से कम हमें आए इसीलिए आए हैं कि कम से कम हमारे ग्वालियर के और क्या तरीका है? देखिए आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने कई मुख्यमंत्रियों को आते जाते देखा है, और मैंने आपको कई मुख्यमंत्रियों की गाड़ी में बैठे देखा है। एक समय था भगवान सिंह जी का ग्वालियर में और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और उन भगवान सिंह जी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है एक छोटी सी बात को लेकर। छोटी बात क्या, इन छोटी बात के लिए ये शासन वाले लोग इतने क्या कहें, इनको सोचना, उनको अकल नहीं है। सम्मान नहीं करना चाहिए बुजुर्गों का। राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस के नेता तो है नहीं, तो बीजेपी के भी हैं। अरे बीजेपी कई राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता वही दिलाई। तो कह रहे हैं, और ख़ासतौर से ये यूपी के सीएम है, ये इतने फाइनल है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब ये तय हो जाना चाहिए कि अगली मूर्ति तभी लगे जब नगर निगम लिख के दे दे कि हम आजीवन इस मूर्ति का रखरखाव करेंगे, वरना मूर्ति लगाना बंद कर देना चाहिए? सहमत है, हम भी आपकी बात से तहे दिल से सहमत हैं, हम लिखेंगे भी। जब तक राज्य सरकार और नगर निगम स्थानीय शासन इस बात का वचन नहीं देती कि हम इस मूर्ति का रखरखाव करेंगे, साफ सफाई करेंगे, हम माला डाल के सम्मान करेंगे, यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अगली मूर्ति लगाना बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूप से हम यही डिमांड मान लीजिए कर रहा हूँ, करूँगा, लिखित में करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक 87 साल के राजनेता जिनका अपना एक युग रहा है, भगवान सिंह जी, मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश में वाणिज्य कर मंत्री रहे हैं, और मध्य प्रदेश छोड़िए देश भर में सहकारिता आंदोलन के पुरोधा हैं। और एक छोटी सी बात, और छोटी सी नहीं है, देखा जाए तो जब हम चौराहे से निकलते हैं और हम देखते हैं कि चिड़िया की बीट हमारे महापुरुषों के सिर पर पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर यदि आपके दिल में हृदय है तो आपको निश्चित रूप से पीड़ा होगी। भगवान सिंह जी की ये पीड़ा उनको ग्वालियर से भोपाल तक खींच के लाई है। पत्र लिख रहे हैं, कई मुख्यमंत्रियों को लिख रहे हैं, हालांकि इन्हें क्या लेना देना, आप बीट पड़ रही है तो इनको, लेकिन नहीं, इन्होंने उन महापुरुषों के कई के साथ काम किया है, कई से प्रेरणा प्राप्त की है, और इसलिए ये लगे हुए हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस उम्र में जब लोग राम भजन करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब ये महापुरुषों की चिंता कर रहे हैं। मैं इनके इस आंदोलन को अपना एक भावनात्मक सहयोग देने को तैयार हूँ, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक निवेदन करता हूँ कि अब या तो मूर्तियों को हटा दीजिए या सम्मान दीजिए, और अगली मूर्ति तभी स्थापित करिए जब शासन प्रशासन लिख कर दे दे कि हम इसका रखरखाव करने तैयार हैं। शासन प्रशासन ना लिखे तो जो मूर्ति लगाने वाली संस्था है, वो कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि आप चौराहे पे मूर्ति लगा रहे हैं तो उसकी साफ सफाई, उसके सम्मान की चिंता भी उन्हें रहना चाहिए। नमस्कार।